हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे प्रोविजन रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अब ये क्या होता है, तो आपको अगर इससे पहले वाला अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको ये टॉपिक समझेगा। लेकिन अगर आप ये डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो या आपको एग्जीक्यूशन या डिक्री ये नहीं मालूम है और इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हो तो ये वीडियो आपको नहीं समझेगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसी वीडियो में हर एक चीज़ समझ जाए। तो उससे पहले हम देखते हैं कि एग्जीक्यूशन और डिक्री क्या होता है। तो देखो, डिग्री क्या होता है ना, जब भी दो पर्सन है, जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ, ये अनुज और ये साहिल। अब अनुज साहिल है ना, वो अनुज से कितना 1 लाख रुपया लिया। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 लाख, 1 लाख रुपया कर्ज लिया अनुज से। और क्या बोला है साहिल ने कि मैं 1 साल के अंदर 1 लाख रुपया तुझे वापस दे दूंगा। लेकिन 2 साल हो गया, साहिल ने वो पैसा नहीं दिया। अब तीसरे साल अनुज गया कोर्ट में, साहिल के खिलाफ केस कर दिया। अब ये सिविल लॉ के बारे में हम सीपीसी पढ़ रहे हैं, तो सिविल कोर्ट में केस होगा। तो उसने सिविल कोर्ट में केस कर दिया। अब कोर्ट का फैसला आता है वहां पे कि साहिल को 3 महीने के अंदर अनुज का पैसा देना है। तो जो जजमेंट आया जज के थ्रू, जो यानी कि जो डिसीजन दिए जज ने, क्या आया जजमेंट कि साहिल को अनुज को 3 महीने के अंदर क्या देना है, पैसा देना है उसका 1 लाख रुपया। तो उसी जजमेंट में जो हमने वो देखा, उस जजमेंट में क्या था, अनुज को क्या मिल रहा है, 1 लाख रुपया कितने दिन में, 3 महीने के अंदर। तो किसको क्या मिलेगा, तो इस डिसीजन में, इस जजमेंट में हमें क्या पता चला कि कौन प्लेंटिफ है और कौन डिफेंडेंट है। तो उसी को हम कहते हैं डिक्री। यानी कि एक जजमेंट में जो लास्ट पार्ट, जो छोटा सा पार्ट होता है ना, जिसमें हमें ये पता चलता है कि उसमें क्रिमिनल कौन है, विक्टिम कौन है, और किसको कंपनसेशन मिल रहा है और किसको कंपनसेशन लेना है और किसको देना है, उतना पार्ट जो हम वो रहता है ना, उसे हम डिग्री कहते हैं। यानी कि वो डिग्री क्या होता है, एक तरह से ऑर्डर होता है कोर्ट का। अब उसमें देखो ऑर्डर क्या दिया, साहिल को ऑर्डर मिला है कोर्ट के थ्रू कि 3 महीने के अंदर अनुज को 1 लाख रुपया देना है। ये कोर्ट का ऑर्डर है। तो जो ऑर्डर होता है ना, लास्ट जो एक जजमेंट होता है, जजमेंट में जो ऑर्डर दिया जाता है। अब क्रिमिनल में कैसा होता है कि किसी ने मर्डर किया है और जो विक्टिम रहता है, तो क्रिमिनल को जेल होती है, वो कोर्ट का ऑर्डर रहता है। लेकिन सिविल कोर्ट में अलग रहता है, इसमें फाइन रहता है, कंपनसेशन रहता है, या तो प्रॉपर्टी देना पड़ता है, या तो लोन जो लिए रहते हैं उसका पैसा देना, कर्ज का पैसा देना रहता है। तो इसमें हम साहिल ने अनुज से 1 लाख रुपया लिया है, तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि साहिल को 3 महीने के अंदर ही पैसा देना है। तो ये कोर्ट का ऑर्डर, तो जो ऑर्डर रहता है ना, उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो आपको डिग्री समझा। अब एग्जीक्यूशन क्या होता है। अब जैसे साहिल को कोर्ट के थ्रू एक ऑर्डर मिला है, अनुज ने केस फाइल किया था, अनुज केस जीत गया कि अनुज को 3 महीने के अंदर साहिल के थ्रू साहिल ही उसको 1 लाख रुपया दे 3 महीने के अंदर, ऐसा कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन साहिल ने वो कोर्ट का ऑर्डर मानने से मना कर दिया, और ना ही कोर्ट का ऑर्डर वो मान रहा है। वो बोलता है कि मैं 3 महीने के अंदर पैसा अनुज को नहीं दूंगा, मैं कोर्ट को नहीं फॉलो करूंगा, ना कोर्ट से मैं डरता हूँ, ऐसा साहिल बोलता है। तो वापस से अनुज उसी कोर्ट में जाएगा, फिर एग्जीक्यूशन पेटिशन एप्लीकेशन फाइल करेगा उसी कोर्ट में। फिर कोर्ट देखो, अब वहां पे पहले साहिल सिंपल पेटिशन यानी कि केस किया था, सिर्फ अनुज ने साहिल के ऊपर सिंपल केस किया था। लेकिन इस बार अनुज वापस उसी कोर्ट में जाएगा। हमेशा सेम कोर्ट में जाना पड़ता है, क्योंकि जहां पे हमें डिग्री मिलती है वहीं पे हमें जाके एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करना पड़ता है। फिर वहां पे अनुज वापस जाएगा उस कोर्ट में और एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पिटीशन फाइल करेगा। फिर जिस कोर्ट ने वो ऑर्डर पास किया था, जो डिग्री पास किया था, जैसे कि अभी कोर्ट ने पहला कोर्ट किया था, उसने क्या ऑर्डर दिया था कि 1 लाख रुपया 3 महीने के अंदर देना साहिल को। फिर वही कोर्ट वापस साहिल के घर पे डिग्री क्या था, नॉन फिजिकल पार्ट था। यहाँ साहिल को सिर्फ एक ऑर्डर दिया जा रहा था कोर्ट के थ्रू, ठीक है। लेकिन अब कोर्ट खुद साहिल के घर पे जाएगी। जब अनुज एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करेगा तो उसके बाद कोर्ट के बंदे या पुलिस ऑफिसर ये साहिल के घर पे खुद जाएगी। उसके पास जो भी सामान ऐसा रहेगा जो बेच के या साहिल की बैंक अकाउंट से पैसा निकाल कर उस पैसे को अनुज को दे दिया जाएगा। यहाँ पहले क्या होता है कि साहिल को सिर्फ ऑर्डर दिया जाता है कि तुम इससे फॉलो कर दो और अनुज का पैसा दे दो। लेकिन अगर साहिल उस ऑर्डर को फॉलो करने से मना करता है तो कोर्ट फिर खुद फिजिकली चल के आएगी, यानी कि कोर्ट के ऑफिसर आएंगे साहिल के घर पे, वहां से ऐसा सामान लेंगे, कब्जा करेंगे या अटैचमेंट करेंगे, फ्रीज करेंगे, उसे बेच के अनुज का पैसा दिया जाएगा। उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूशन यानी कि इट इज अ पार्ट ऑफ द आफ्टर द जजमेंट एक डिसीजन आने के बाद जो वापस एक एक्शन होता है उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूशन, ठीक है। और डिग्री जो एक ऑर्डर होता है कोर्ट का पहला ऑर्डर, उसे हम डिग्री कहते हैं। तो आपको एग्जीक्यूशन डिग्री समझा, इन दोनों का एग्जाम्पल समझा। अब यही
हमें यही जानना है कि एक ऑर्डर आने के बाद साहिल उसने क्या किया, मना कर दिया उस ऑर्डर को फॉलो करने से। तो अनुज ने क्या किया, एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल किया। तो इसी एग्जीक्यूशन पिटीशन को अनुज किस तरह फाइल करेगा, यानी कि क्या प्रोसेस होता है कि अनुज कौन कौन सा प्रोसेस होगा कि अनुज उस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करने का क्या प्रोसेस होता है, उसी को हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो ये पूरा एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करने का प्रोसेस है, प्रोविजन है। तो चलो देखते हैं। पहला क्या है, अब अनुज ने, साहिल ने क्या किया, 1 लाख रुपया देने से मना कर दिया। कोर्ट का ऑर्डर आया तो भी मना कर दिया। तो अनुज वापस उसी कोर्ट में जाएगा। देखो यहाँ पे है पहला स्टेप, एग्जीक्यूशन पिटीशन। अनुज क्या करेगा, एग्जीक्यूशन पिटीशन एप्लीकेशन बनाएगा, पिटीशन फाइल करेगा। ऑर्डर 21 रूल 11 के हिसाब से डिक्री होल्डर को एक रिटर्न एप्लीकेशन देना होगा और उसके साथ और कौन सा मोड होगा। देखो इसमें मोड होता है, मोड क्या होता है कि टोटल एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में 5 मोड होते हैं। यहाँ पे मैंने ये लिखा है, देखो, डिलीवरी, अटैचमेंट, अरेस्ट, अपॉइंटमेंट, पार्टीशन। यानी कि अगर कब्जे के लिए कब्जा है, अगर किस अनुज के प्रॉपर्टी पे साहिल ने कब्जा किया है तो वो पहला मोड यूज करेगा, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन अगर पैसे से लेन देन मामला है तो अटैचमेंट एंड सेल वाला मोड यूज करेगा, बताएगा कि ये वाला मामला है तो ये वाला जो पॉइंट है, मोड है, यहाँ पे बताना पड़ेगा इसको, ठीक है। अगर पार्टीशन, बंटवारे से रिलेटेड थे तो पार्टीशन करेगा। और ये दोनों, इन तीनों पॉइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा स्टेप 4 में। पहले स्टेप 1 देखते हैं। अब एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन अनुज फाइल करेगा साहिल के खिलाफ वापस उसी कोर्ट में। तो देखो यहाँ पे सब लिखा है। अब उस एप्लीकेशन में क्या क्या होना चाहिए, केस नंबर, डिक्री की डेट, यानी कि जो अनुज ने पहला केस किया था, किस मुझे 3 महीने के अंदर ऑर्डर दिया था, कोर्ट ने ऑर्डर दिया था साहिल को कि 3 महीने के अंदर ये पैसा देना अनुज को। तो जो पहला केस था उसकी डेट, कब उस जजमेंट का डेट आया था उसकी डेट लिखना रहेगा। कितना पैसा बाकी है वापस से वो बताना रहेगा। अगर प्रॉपर्टी है, कब्जा कोई प्रॉपर्टी का, तो उसका भी बता सकते हैं। जो भी आपका मैटर रहेगा, पैसे का मैटर है तो पैसा बताना रहेगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो प्रॉपर्टी। अब जजमेंट डेप्टर नेम, यानी कि जिसने आपका पैसा या जिसने आपकी प्रॉपर्टी कब्जा की। अब यहाँ पे हमने क्या एग्जांपल लिया कि साहिल ने क्या, अनुज का पैसा लिया, तो यहाँ पे अनुज का नेम लिखा जाएगा, साहिल का नेम लिखा जाएगा। अनुज ने साहिल को दिया तो साहिल ने पैसा देने से मना किया, ठीक है। जजमेंट डेप्टर का नाम, कोर्ट का नाम, जजमेंट किस दिन मिला था, यानी डिग्री किस दिन मिला था वो, और कौन सा केस आपसे रिलेटेड है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो पहला मोड, पैसे से रिलेटेड है तो दूसरा मोड यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब यह हमारा पहला स्टेप हो गया। ये एप्लीकेशन इस तरह फाइल किया जाता है, इस तरह अप्लाई किया जाता है। कौन अप्लाई करता है, डिक्री होल्डर। और जजमेंट डेप्टर कौन होते हैं वो भी बता देता हूँ। देखो, डिग्री होल्डर यानी कि जिसके फेवर में जो केस जीतता है ना कोर्ट के अंदर, उसको कहा जाता है डिग्री होल्डर। जो केस हारता है उसे हम कहते हैं जजमेंट डेप्टर। तो यहाँ पे डिग्री होल्डर कौन है, डिग्री ये है अनुज। तो अनुज ही ये फाइल करेगा, एप्लीकेशन फाइल भरेगा, पिटीशन फाइल वापस से कोर्ट में भरेगा। तो ये पहला प्रोसेस था। दूसरा क्या है, एप्लीकेशन कौन से कोर्ट में देना होगा। देखो कौन से कोर्ट में देना होगा। अब अनुज ने जहां से पहला डिसीजन, जहां से अनुज ने जहां पहला केस फाइल किया होगा साहिल के खिलाफ। अब पहला इसने कहाँ फाइल किया था कि पहले कोर्ट ने क्या बोला था साहिल को कि 3 महीने के अंदर उसे 1 लाख रुपया देना है अनुज को। तो वो पहला कोर्ट हो गया। तो उसी कोर्ट में वापस अनुज जाएगा, वहां पे एग्जीक्यूशन पिटीशन एप्लीकेशन फाइल करेगा, ठीक है। जहां पे हमें पहला ऑर्डर, हमें पहला जजमेंट मिलता है ना, हमें वापस वहीं पे जाना पड़ता है, हम कहीं और नहीं जाते। अगर हम अभी मुंबई में, और ये दोनों मुंबई में है, साहिल और अनुज, इनका केस मुंबई में है, तो ये मुंबई के ही कोर्ट में वापस फाइल करेंगे, एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करेंगे, दिल्ली के कोर्ट में नहीं होगा, ठीक है। जहां रहते हैं, जहां इन्होंने पहला केस किया है, केस, देखो अनुज ने जहां भी साहिल के खिलाफ केस फाइल किया होगा पहला केस, वहीं पे वापस उसी कोर्ट में वहीं पे जाके दूसरा एग्जीक्यूशन पिटीशन एप्लीकेशन फाइल करना होगा, ठीक है। देखो इन केस अगर कोर्ट अवेलेबल नहीं है, कुछ ऐसे कारण है जैसे कि कोर्ट बंद हो गया है, डिमोलिश हो गया है, कुछ नया कोर्ट बन गया, उसी एरिया में दूसरा कोर्ट बन गया है, तो वो कोर्ट क्या करेगी, नए कोर्ट को ट्रांसफर कर देगी एग्जीक्यूशन पिटीशन अनुज का। ये हो गया दूसरा। तीसरे में क्या होगा, इन केस अगर साहिल मुंबई छोड़ के दिल्ली भाग गया है, ठीक है, तो क्या होगा, मुंबई से एग्जीक्यूशन पिटीशन दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया जाएगा कोर्ट के थ्रू। तो ये हो गया। एप्लीकेशन कहाँ हमें फाइल करना होता है,
वहाँ जहाँ हमने हमारा जजमेंट आया, जहाँ हमें डिग्री मिला, वहाँ पे अगर वो कोर्ट अवेलेबल नहीं है तो उसी एरिया में जो दूसरा एग्जीक्यूशन पार्टीशन एप्लीकेशन कोर्ट होगा वहाँ पे हमें जाना होगा, और नहीं तो अगर जो जजमेंट डेप्टर जहाँ रहता है उस कोर्ट में हमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कोर्ट के थ्रू। अब स्टेप 3 क्या है, नोटिस। अब कोर्ट में एप्लीकेशन ये एक्सेप्ट किया, कोर्ट ने देखा कि अनुज ने वापस ये एप्लीकेशन डाला है कि उसे जो हमने ऑर्डर दिया था वो अभी तक ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ, कोर्ट का ऑर्डर दिया हुआ अभी तक साहिल के थ्रू फॉलो नहीं हुआ, तो अनुज ने वो वापस से वो एप्लीकेशन डाला है कोर्ट में। फिर कोर्ट साहिल को नोटिस भेजेगी। देखो जजमेंट डेप्टर कौन है यहाँ पे, साहिल है, साहिल को नोटिस भेजा जाएगा, साहिल को कोर्ट में बुलाया जाएगा, उसे शो कॉजेस नोटिस दिया जाएगा, यानी कि साहिल को बोला जाएगा कि तुम कोर्ट आओ, हियरिंग है तुम्हारा आज, कोर्ट में बुलाया जाएगा। फिर साहिल से पूछा जाएगा कि ऐसे कारण बताओ कि हम तुम पे ये केस वापस शुरू ना करें, ठीक है। अगर उस टाइम नोटिस आने के बाद अगर साहिल डर जाता है और साहिल 1 लाख रुपया तुरंत अनुज को दे देता तो ये केस वहीं पे बंद हो जाएगा, वहीं पे एक सेटिस्फेक्शन कंप्लीट, यानी कि ये जो सिचुएशन, ये जो केस है ये वहीं पे बंद हो जाएगा। लेकिन नोटिस आने के बाद भी साहिल कोर्ट गया और कोर्ट जाने के बाद ये बोला कि मैं अनुज को 1 लाख रुपया नहीं दूंगा, फिर उसके बाद स्टेप 4 आएगा, पावर ऑफ कोर्ट। यहाँ पे कोर्ट अपना पावर दिखाएगी। पावर क्या है, देखो सेक्शन 51 के हिसाब से अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी का यूज होगा। इसमें क्या होता है कि किसी पर्सन का प्रॉपर्टी कब्जा किया है तो वहाँ पे कोर्ट के बंदे यानी कि पुलिस और कोर्ट ऑफिसर जाएंगे। जैसे कि साहिल ने अनुज का घर कब्जा किया होगा तो अनुज के घर पे जाएंगे और साहिल को वहाँ से भगाने के बाद उस घर को अनुज को वापस दे देंगे। लेकिन यहाँ पे हमने देखा एग्जाम्पल क्या हमने लिया, लोन लिया है, साहिल ने अनुज से 1 लाख रुपया कर्ज लिया, तो कौन सा यहाँ पे मोड फिक्स होगा, कौन सा मोड यहाँ पे लगेगा, अटैचमेंट एंड सेल। अब यहाँ पे क्या होगा, साहिल ने कोर्ट को डायरेक्ट मना कर दिया कि मैं 1 लाख रुपया अनुज को नहीं दूंगा। कोर्ट में आने के बाद नोटिस पाने के बाद भी उसने मना कर दिया, तो नोटिस पाने के बाद भी अगर उसने मना कर दिया तो कोर्ट अटैचमेंट एंड सेल वाला मेथड यूज करेगी, मोड यूज करेगी। क्या करेगी, साहिल के घर पे जाएगी। अगर साहिल के घर पे कोई ऐसा चीज अवेलेबल है जिसे बेचकर 1 लाख रुपया मिलता है, ठीक है, तो वो बेचकर अनुज को पैसा देगी। वहां पे अनुज का पैसा मिल गया तो ये जो केस है यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, अटैचमेंट का मतलब होता है कि साहिल के घर पे कोई चीज है जिसे हम कोर्ट कब्जा कर सकती है या फ्रीज कर सकती है। जैसे कि अगर साहिल के पास एक बाइक है 1 लाख की, तो उसे कोर्ट क्या करेगी, अपने अंडर लेगी, कब्जा करके रखेगी, फ्रीज कर देगी ताकि साहिल किसी को बेच ना सके। फिर कोर्ट उसी बाइक को सेल करके अनुज का पैसा देगी। यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में ये मोड क्या हो रहा है, फिट बैठ रहा है, क्योंकि साहिल ने अनुज से 1 लाख रुपया लिया, इसीलिए ये वाला मोड यहाँ पे होगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा था स्टेप 1 में हमें बताना रहता है कि कौन सा मोड है आपका कौन सा मैटर है। तो अनुज का कौन सा मैटर है, अटैचमेंट एंड सेल का। क्यों, साहिल ने अनुज से 1 लाख रुपया लिया, तो यहाँ पे अटैचमेंट एंड सेल में ये वाला एग्जाम्पल यानी कि ये वाला केस आता है। लेकिन अगर साहिल के घर पे कोई बाइक नहीं है, साहिल एक रेंट के रूम में रहता है, ठीक है, साहिल के पास 1 लाख रुपया भी नहीं है और ऐसी कोई चीज भी नहीं है जिसे बेच के अनुज का 1 लाख रुपया दिया जाए, तो यहाँ पे फिर तीसरा मेथड यूज किया जाएगा, अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर देखो साहिल देश छोड़ के केस के बीच में या केस के बीच में, देखो एग्जीक्यूशन पिटीशन के बीच में अगर साहिल देश छोड़ के या सिटी छोड़ के भाग रहा है तो कोर्ट उसे क्या करेगी, अरेस्ट करेगी। अरेस्ट भी कैसे करेगी, अनुज को पहले प्रूफ देना पड़ेगा साहिल के खिलाफ कि साहिल भागने वाला है, ये प्रूफ है कोर्ट के अंदर देना पड़ेगा, फिर कोर्ट साहिल को पकड़ेगी। लेकिन डिटेंशन कोर्ट खुद करती है, वहां पे क्या करना रहेगा, देखो डिटेंशन। अब यहाँ पे अगर अनुज साहिल के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसे बेच के अनुज को उसका पैसा दिया जाए तो उसे जेल जाना पड़ेगा, साहिल को जेल जाना पड़ेगा। अब जेल जाने के लिए जेल जाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। अब जेल कितने दिन के लिए भेजा जाएगा मैं आगे बताऊंगा आपको। 4th पॉइंट है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। इन केस अगर साहिल के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पे उसे हर महीने 5,000 रेंट आ रहा है, तो वहां पे कोर्ट अपना एक बंदा कुछ महीनों के लिए बैठा देगी। कब तक बैठाएगी, जब तक उस रेंट से साहिल का अनुज का कर्जा चुकता ना हो जाए, तब तक कोर्ट का एक बंदा साहिल के प्रॉपर्टी पे क्या करेगा, फ्रीज करके रखेगा,
कब्जा करके रखेगा, वहाँ पे बैठेगा, जितना भी रेंट आएगा वो कोर्ट का बंदा पुलिस ऑफिसर के साथ बैठेगा, वहाँ पे वो जितना भी रेंट आएगा कलेक्ट करके कोर्ट में जमा करेगा, और जब तक 1 लाख नहीं हो जाएगा तब तक वो साहिल की प्रॉपर्टी पे ऐसे ही करेगा। फिर जिस दिन 1 लाख होगा अनुज को दे दिया जाएगा और साहिल की प्रॉपर्टी रिलीज हो जाएगी, फिर साहिल अपनी प्रॉपर्टी से वो रेंट ले सकता है। ये 4th पॉइंट था। पार्टीशन कब होता है? इनकेस ये 2 अनुज और साहिल हैं, अगर अनुज और साहिल 2 भाई हैं और इनके बीच में आपस में झगड़ा हो गया पार्टीशन के लेके, तो ये अलग पार्टीशन वाला मेथड यूज होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा है कि साहिल ने अनुज से 1 लाख रुपया लिया, तो इसलिए अटैचमेंट एंड सेल वाला मेथड यूज होगा। लेकिन अगर साहिल के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं जिसे बेच के 1 लाख रुपया दिया जाए, तो अरेस्ट और डिटेंशन यूज होगा। अब स्टेप 5, ठीक है, हमने ये सब देखा, कब अटैचमेंट होता है, कब अरेस्ट होता है, कब अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर होता है, ये सब आपको समझ गया। ये दोनों में होता है, लोन वाले मेथड में भी होता है और प्रॉपर्टी वाले मेथड में भी होता है, ये दोनों पॉइंट। स्टेप 5 में क्या होगा? अब कोर्ट या तो साहिल की कोई प्रॉपर्टी बेच के पैसा दी तो वहाँ पे केस खत्म, या तो साहिल के पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ से रेंट आ रहा, तो जब तक कोर्ट उस ऐसे बंदे को वहाँ बैठा देगी, अपने खुद के बंदे को, कोर्ट के पुलिस ऑफिसर को या किसी कोर्ट के ऑफिसर को बैठाएगी कि साहिल का जितना भी रेंट आ रहा है जब तक 1 लाख ना हो जाए उसे कलेक्ट करके कोर्ट में जमा करो, तब तक क्या करेगी? पैसा जमा करके फिर अनुज को देगी। जिस दिन वो पैसा कंप्लीट, ये केस यहाँ पे खत्म। वैसे ही केस खत्म होने के बाद, ये पूरा मैटर खत्म होने के बाद स्टेप 5 है सेटिस्फेक्शन। कोर्ट एक पेपर पे लिखी देगी कि जो मैटर, ये जो केस है यहीं पे खत्म होता है, अनुज को उसका पैसा मिल गया है, तो कोर्ट वहाँ पे एक लिखित पेपर में लिख के देगी मैटर इज सॉल्व। तो ये 5 स्टेप है, ये 5 स्टेप फॉलो किया जाता है किस तरह अनुज को वापस से केस करने के लिए कोर्ट में साहिल के खिलाफ, ठीक है, ऑर्डर आने के बाद भी। अब ये एग्जीक्यूशन क्यों बनाया गया है कि एक बार कोर्ट किसी को ऑर्डर देती है और वो पर्सन कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानता है, ठीक है, तो कोर्ट खुद फिजिकली चल के आएगी, अपना बंदा लेके आएगी पुलिस ऑफिसर के साथ, और उस बंदे के घर में जाएगी और पैसा या तो प्रॉपर्टी लेके प्लेंटिफ को देगी। तो ये 5 स्टेप थे। अब देख, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। हु अप्लाई फॉर एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन पार्टीशन एप्लीकेशन यानी कि पेटिशन एप्लीकेशन कौन अप्लाई कर सकता है? डिक्री होल्डर यानी कि अनुज, जो प्लेंटिफ होगा वो, यानी कि जिसके बिहाफ पर, जिसके फेवर में केस, जो केस जीतता है वही एक एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, तो डिक्री होल्डर। फिर डिक्री होल्डर के लीगल हेयर, जैसे कि उसका लड़का, लड़की या बीवी, कब कर सकती है? अगर डिक्री होल्डर मर जाता है तो, ठीक है। ट्रांसफरी, इन केस अगर डिक्री होल्डर जैसे कि अनुज है और अनुज ने अपनी प्रॉपर्टी अपने भाई को ट्रांसफर कर दी, तो उसका भाई क्या हो गया? ट्रांसफरी, तो वो भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अब डिक्री होल्ड, अब ये जो फाइल है वो किसके खिलाफ फाइल होती है? जजमेंट डेप्टर यानी कि साहिल, जो केस हारता है, जिसको कोर्ट के तरफ से एक ऑर्डर आती है कि ये ऑर्डर तुम्हें फॉलो करना है, तुम्हें ये साहिल को, अनुज को पैसा देना है, लेकिन साहिल ने मना कर दिया, तो इसके खिलाफ होगा, तो साहिल के खिलाफ यानी कि जजमेंट डेप्टर। फिर जजमेंट डेप्टर इन केस मर जाता है तो उसके जो लीगल हेयर होंगे, जैसे कि बेटी, बेटा या पत्नी, तो उनके खिलाफ भी क्या किया जा सकता है। लेकिन इतने ही उनके लीगल हेयर पे कितना बर्डन आएगा कि उसके पिता के पास जो अनुज की प्रॉपर्टी थी, कितनी प्रॉपर्टी बची है उसके ही बिहाफ पे होगी। ट्रांसफरी, जैसे कि हमने यहाँ देखा वो सेम वैसे ही। अब ये है लिमिटेशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि अनुज के पास कितना समय होता है कि ये एप्लीकेशन कितने साल के अंदर फाइल करना होता है। तो यहाँ है 12 साल तक, 12 साल के अंदर, यानी कि 12 साल से ज़्यादा अगर टाइम हो गया, 13 साल हो गया, तो अनुज साहिल के खिलाफ वापस से केस नहीं कर सकता है। लेकिन 12 साल के अंदर, अगर 12 साल के अंदर अभी टाइम, जैसे कि अभी साहिल को 2 ही साल हुआ है ऑर्डर आने के बाद, अनुज को 2 ही साल हुआ है ऑर्डर आने के बाद, तो 2 साल हुआ है, तो 12 और 2, यानी कि 2 12 से छोटा है, तो अभी 12 साल पूरा नहीं हुआ। 12 साल पूरा होने से पहले अनुज को साहिल के खिलाफ वापस कोर्ट में केस करना होगा। अब पीरियड ऑफ डिटेंशन, हाँ ये पॉइंट अब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पीरियड, मैंने आपको बताया था कि अरेस्ट और डिटेंशन। अरेस्ट यानी कि उसे जब साहिल भागने की कोशिश करेगा तो उसे अरेस्ट किया जाएगा। क्यों? कि कोर्ट के जब डिसीजन, कोर्ट का भी जजमेंट नहीं आया, उस दौरान साहिल हियरिंग में प्रेजेंट हो। अरेस्ट इसलिए किया जाता है। डिटेंशन यानी कि साहिल जब
साहिल के पास कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि बेच के अनुज का कर्जा दिया जाए, तो वहाँ पे साहिल को जेल भेज दिया जाएगा, सिविल कोर्ट, सिविल प्रिजन भेज दिया जाएगा। अब वो कितने दिन के लिए भेजा जाएगा ये उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो अगर साहिल ने 5,000 से ज़्यादा पैसा लिया है तो 3 महीने के लिए सज़ा होगा। जैसे कि साहिल ने 1 लाख रुपया लिया तो 3 महीने के लिए सज़ा होगा। लेकिन अगर साहिल ने, यहाँ पे साहिल ने 2,000 से ज़्यादा और 5,000 से कम, 2 और 5 के बीच में कर्ज लिया है तो उसे 6 हफ्तों के लिए क्या होगा, सिविल प्रिजन भेज दिया जाएगा। अब 6 हफ्ते यानी कि 1 महीना लगभग 1 महीना 2 हफ्ता हो गया। लेकिन अगर साहिल ने 2,000 से कम कर्ज लिया है किसी से, ठीक जैसे अनुज से लिया है, तो उस पे उसको कोई जेल नहीं होगी, कि कोर्ट मानती है कि जो 2,000 रकम बहुत छोटी होती है, इससे कोर्ट का टाइम खराब होगा, तो कोर्ट ऐसे केस को एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना सजा होगा जब डिटेंशन और अरेस्ट लगाया जाएगा साहिल के ऊपर, ये आपको दिख गया। कब और किसको जेल नहीं होगी वो भी देख लो। एक औरत, सेक्शन 56 के तहत एक औरत को लोन यानी कर्ज के मामले में, पैसे के मामले में कभी भी सिविल प्रिजन जेल नहीं होगी। ठीक है, डिग्री होल्डर जो केस करता है उसे कभी एक जेल नहीं होगी। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी होते हैं उन्हें भी जेल नहीं होगी। इनएबिलिटी टू, इन केस अगर जो डिग्री होल्डर यहाँ पे अनुज था तो अनुज को जेल नहीं होगी जो केस फाइल करता है जिसके खिलाफ। इन केस इनएबिलिटी टू पे, अब साहिल क्या है यहाँ पे, उसने अनुज से 1 लाख रुपया लिया है, लेकिन अगर साहिल कोर्ट को ये प्रूफ कर दे कि साहिल एकदम भिखारी बन चुका है, उसके पास 1 रुपया भी नहीं है कि अनुज को दे दे, तो इन केस साहिल को माफ़ कर दिया जाएगा, फिर उसे जेल नहीं होगी। ठीक है, उसे जेल नहीं होगी, लेकिन इन केस साहिल के पास फ्यूचर में पैसा आता है तो वो अभी भी लायबल है अनुज का पैसा देने के लिए। अब देखो, रिलीव्स आफ्टर जेल लाइबिलिटी ऑफ जजमेंट डेप्टर, यानी कि जो पैसा कर्ज लिया या किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है, तो अगर उसका जो हमने देखा अरेस्ट, डिटेंशन, जब उसको जेल होता तो जेल से निकलने के बाद वो अनुज वापस साहिल पे केस करके वापस जेल नहीं भेज सकता। एक बार उसने जेल गया तो उस जेल हमेशा के लिए वो जो अमाउंट उसने लिया साहिल 1 लाख, तो 3 महीने के लिए उसको जेल भेजा गया, तो हम बस उतना ही जेल उसको जाना रहेगा, लेकिन वापस से वो जेल नहीं जा सकता है, ना अनुज उसको जेल भेज सकता है। उसने 3 महीना एक बार जेल की सजा काटी, उतनी लाइबिलिटी हो, एक ही बार वो जेल जा सकता है। ठीक है, एक कर्ज के लिए। लेकिन अभी भी साहिल का कर्ज खत्म नहीं हुआ है, नहीं, उसकी ड्यूटी अभी भी है कि अनुज को वो पैसा दे। अब वो कैसे देगा, दोबारा अरेस्ट तो नहीं होगा, दोबारा अरेस्ट नहीं होगा, ना उसे डिटेंशन ना उसे जेल भेजा जाएगा। क्यों नहीं भेजा जाएगा, कि उसने अपने सजा काट ली, लेकिन अभी भी साहिल ने अनुज का पैसा नहीं चुकाया। सजा तो उसने काटी लेकिन पैसा नहीं चुकाया, तो कर्ज डेप्टर बरकरार रहेगा, चलता रहेगा जब तक दे ना दे। देखो, उसे अरेस्ट या जेल नहीं भेजा जाएगा क्योंकि उसने एक टाइम जेल जाके आ चुका है उस कर्ज के लिए, तो वापस उसे नहीं भेजा जाएगा। लेकिन जो उसका कर्ज बाकी है वो अभी भी लायबल रहेगा देना, यानी कि साहिल की ड्यूटी है जब तक वो दे ना दे उसे वो छुटकारा ना उसको उसके अनुज से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो इन केस अगर साहिल को कभी नौकरी मिलती है या पैसा आता है तो साहिल को अनुज को देना पड़ेगा। तो ये था हमारा प्रोविजन रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो आई होप आपको अच्छा लगा। आज के लिए इतना बस, चलो बाय।